बच्चों, आज हम व्हीट स्टोन सेतु का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ऐसा समायोजन तैयार किया जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है व्हीट स्टोन सेतु? इसको चित्र पहले समझिएगा। इसमें चार प्रतिरोध एक चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में संलग्न होते हैं। ये पहला हमने इसको ले लिया पी क्यू, पहला प्रतिरोध पी और ये दूसरा प्रतिरोध क्यू। ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं पी और क्यू। ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो पहली दो संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी पर पी और क्यू दो प्रतिरोध लगाए गए हैं और दूसरी दो संलग्न भुजाएं ए डी और डी सी पर आर और एस ये दो प्रतिरोध लगाए गए हैं। अर्थात इस प्रतिरोध का मान P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है। यहां एक बात ध्यान रखना, चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जब आप चार प्रतिरोध जोड़ते हैं तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं? P, Q, R, S क्रम से ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम दो संलग्न भुजाओं में P और Q, ये संलग्न भुजाएं दो हैं, इसमें P और Q, तथा दूसरी दो संलग्न भुजाएं AD और DC में R और S, इधर R इधर S। तो P, Q, R, S ये चार प्रतिरोध हमने एक चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में संलग्न कर दिए हैं। अब इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य, पहला विकर्ण ये AC होगा, तो इस AC के मध्य में हमने ये बैटरी लगा दी है कुंजी के साथ। अब यहां जोड़ेंगे तो यहां घुसपुच हो जाएगी, इसलिए तार के द्वारा इसी के मध्य जोड़ा है, इसको हमने इधर दिखा रखा है। अब इसका जो दूसरा विकर्ण है BD के मध्य हमने एक गैल्वेनोमीटर एक कुंजी के साथ जोड़ दिया है। गैल्वेनोमीटर मींस धारामापी, जो धारा मापने का कार्य करता है। ठीक, अब हम जैसे ही कुंजी K1 ऑन करते हैं तो इस परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक, गैल्वेनोमीटर। अब इसमें एक शब्द आया संतुलन की स्थिति में। व्हीट स्टोन ने क्या बताया कि अगर इस तरह का हम समायोजन करते हैं तो संतुलन की स्थिति में प्रथम चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाएं, इनका अनुपात, इनके प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P बाई Q ये बराबर होगा चतुर्भुज की शेष दो संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष दो संलग्न भुजाएं ये हैं, तो इन दोनों में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनमें दोनों जुड़े प्रतिरोध कौन से हैं? R और S, इसके बराबर होता है, बराबर R बाई S। एक शर्त के साथ, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होगा, पहली शर्त लगा दी है संतुलन की स्थिति में। अभी संतुलन की स्थिति क्या है? संतुलन की स्थिति का मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई धारा न बह रही हो, अर्थात पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों के मध्य विभवांतर शून्य हो। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य है, अर्थात इससे होकर के कोई धारा नहीं बह रही है। जब इससे कोई धारा नहीं बह रही होगी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होगा। ठीक है, इस स्थिति में जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही है, इसे हम संतुलन की स्थिति में कहेंगे। इस स्थिति में P बाई Q बराबर R बाई S होता है। ये व्हीट स्टोन का नियम है। ये उसका गणित में संक्षिप्त रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका संतुलन की स्थिति में P बाई Q बराबर R बाई S। ये भी जो है व्हीट स्टोन का नियम हो गया, ये शब्दों में हो गया, ये गणितीय रूप में हो गया। ठीक है, तो शर्त क्या आप याद रखेंगे? संतुलन की स्थिति में। ये कंडीशन कब अप्लीकेबल है? जब हमारा ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो। अब इसे ब्रिज क्यों किया? ये गैल्वेनोमीटर जो है ये किसका काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। इसलिए इसके लिए एक शब्द डाल दिया गया सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, सेतु शब्द डाल दिया गया। और यहां सेतु का कोई मतलब नहीं है। तो सेतु जब संतुलन में हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर से धारा न बह रही हो, उस स्थिति में P बाई Q बराबर R बाई S। अब मान लो ये बात हमें सिद्ध करने के लिए आ जाती है कि प्रूव दैट P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, तो इसके लिए हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करेंगे। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ
के नियम, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के नियम से, ए बी डी ए बंद पास ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ठीक है। क्या होगा बंद पास? धारा की दिशा में विभवांतर, इस दिशा में। अब देखो इससे आने वाली धारा आई है, यहां आकर के इसके दो मार्ग बन जाते हैं, तो इस हिस्से में आई का I1 हिस्सा चला जाता है और इस साइड में I2, तो ये धारा I1 है और इधर ये I2 है, ठीक है। तो I1 धारा इससे होकर जाएगी और प्रतिरोध का मान P है, तो इसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा? I1P। तो देखिए यहां I1P, ठीक है। अब इधर आए, इसमें धारा नहीं बह रही है, ए बी I1P, बी डी कोई धारा नहीं, डी ए। अब इसमें धारा कितनी है? I2 धारा बह रही है और प्रतिरोध R है, तो इसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा? I2R। लेकिन हम इस क्रम से आ रहे हैं, इस क्रम से, तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, अर्थात I1P माइनस I2R बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर ये हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1P बराबर I2R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे बंद पास को लेते हैं हम, बी सी डी बी, ठीक। दूसरे बंद पास बी सी डी बी, देखिए कहां पर है बी सी डी बी, बी सी डी बी से, यहां पर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो बी सी धारा की दिशा में जा रहे हैं, विभवांतर कितना होगा? I1Q IR। विभवांतर कैसे निकालते हैं? B बराबर IR, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा I1 प्रतिरोध Q, तो इसके सिरों का विभवांतर कितना हो गया? I1Q, राइट हियर I1Q, सॉरी Q I1 है, I1Q BC CD। अब हम देखो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा इधर बह रही है और हम इस क्रम से इधर को आ रहे हैं, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा में इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा? धारा गुणा प्रतिरोध I2S, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जिसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, तो माइनस I2S बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा हमारा I1Q बराबर I2S। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ध्यान लिख दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। और ये समीकरण 1, ये 2 है, इसमें 1 2 ये बटे ये I1 कट जाएगा, P/Q बचेगा बराबर, अब यहां I2 कट जाएगा, R/S बचेगा, भाग देने पर क्या आ जाएगा? P/Q इज इक्वल टू R/S। यही हमारा रिलेशन है। ध्यान रखना, ये रिलेशन कब अप्लीकेबल है? जब हमारा ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो। अर्थात संतुलन की स्थिति का मतलब क्या है? अच्छे से याद रखिए, प्रैक्टिकल में भी है, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। परीक्षक महोदय अक्सर आकर के पूछते हैं कि संतुलन की स्थिति क्या है। तो संतुलन की स्थिति क्या होगी? संतुलन की स्थिति होगी जब गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई धारा ना बह रही हो, अर्थात ये समायोजन इस तरह से किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई धारा ना बह रही हो, उस समय P/Q बराबर R/S होता है। अब इसमें क्या है? ये P/Q ये अनुपातिक भुजाएं हैं, ये हमें पता होते हैं इनके मान। R/S, तो यहां R का मान हमें पता होता है, यानी प्रतिरोध R का मान हमें पता है। P/Q इसका अनुपात पता है, P/Q इसका अनुपात हमें पता है, ये R पता है, तो S का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां से S का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, और इस S का मान ज्ञात करने के लिए हम एक
यहां पर परीक्षा में ये हमारे जो है एक प्रयोग भी होता है जिसे हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। हमारा प्रैक्टिकल है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए अज्ञात प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना।